मिडल ईस्ट में इजराइल इस वक्त एक नरसंहारी के रूप में देखा जा रहा है। पहले गाजा में जिस तरह से तबाही शुरू करी और अभी भी गाजा में 1 साल के बाद भी वो तबाही चल रही है, वो नरसंहार चल रहा है। बच्चों को, बेकसूर माओं को, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। बहुत सी चीज़ें अब लेबनान में वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन लेबनान के बाद से जब मामला शुरू हुआ और लेबनान की तरफ ये पूरी चीज़ें सदन लेबनान में बढ़ी, तो अब इजराइल के जो सैनिक हैं, बड़े बड़े अधिकारी, एक एक करके वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं, जिससे इजराइल को नुकसान हो रहा है। शुरुआत से हमारा सबका मानना रहता है कि युद्ध किसी बात का हल नहीं होता, लेकिन जब इजराइल को एक हठधर्मी पे आप उतरता हुआ देखो, तो वो जिम्मेदार है अपने खुद के जो सैनिक हैं उनको भी मरवाने का, जिसकी वजह से इजराइल के खुद के विद इन टेरिटरी जो ऑक्यूपाइड है उसमें भी कितना प्रदर्शन हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ आप सबके सामने है। अब कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको हैरान करेंगे। एक तो इजराइल के बहुत खूंखार जो नरसंहार में शामिल लिप्त थे, ऐसे सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इस पूरी लड़ाई में उम्मीद करते हैं कि अब तो इजराइल जागेगा और ये युद्ध बंद होगा। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक मस्जिद को निशाना बनाया है, बॉम्बार्डमेंट मस्जिदों पर शुरू किया है इजराइल ने, चाहे वो लेबनान की हो, गाज़ा की तो इससे पहले भी थी। और एक चीज़ के लिए आप रुकिएगा, वो जो अरेस्टिंग का एक मसला है उसको भी मैं आपको साथ चर्चा करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के उस वकील, जिस वकील ने नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, गोलान के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कराया था, उसको कैसे निशाना बनाया है उस वकील को, वो भी आप देखिएगा इस वीडियो में। शुरू करता हूँ पहले तो इससे कि कैसे इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी ने कंफर्म किया है कि 2 उसकी ऑफिसर्स और 3 सोल्जर्स जो हैं वो कल रात को मारे गए हैं सदर्न लेबनान में, जिसमें डिप्यूटी कमांडर जो बटालियन 89 है वो भी शामिल है। ये बड़ा नुकसान है इजराइल के लिए, क्योंकि ये उस नरसंहार के रणनीतिकार कह लीजिए या जो भी कहें आप इनको। ये तस्वीर है और ये इस पे लिखा है, ये 5 लोगों की तस्वीर बनी है और लिखा है द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी हैज कंफर्म द किलिंग ऑफ 2 of its officers and 3 soldiers last night during clashes in southern Lebanon, including the deputy commander of battalion 89। जो मैंने आपको इससे पहले अनुवाद बताया था, ये उसी का अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इजराइल की सेना ने खुद कंफर्म किया है इन 5 लोगों की मौत का, जिसमें जो 2 थे बड़े अधिकारी थे, जिनकी तस्वीर लगभग मुझे लगता है जो ऊपर है, और 3 इनके IDF के सैनिक थे। अब ये जो नुकसान होता है आपको देखने में लगता होगा यार सिर्फ 5 जो हैं सैनिकों का नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल में इसका विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो लोग जागरूक होते हैं, जिस देश की जनता जागरूक होती है, उस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे किसी की भी शहादत को ढाक नहीं दिया जाता है। उनके नज़दीक शहादत होती है अपने जो भी सैनिक होते हैं। इजराइल के सैन्य अधिकारी नरसंहार में लिप्त हैं, लेकिन जब वो मारे जाते हैं तो वो उनके देश के अंदर राष्ट्रवाद के नाम से नहीं पोत दिया जाएगा, बल्कि जो परिवार के लोग हैं, जिन्होंने अपने जिस परिवार से वो सैनिक आता था, वो प्रदर्शन में उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेतन्याहू की सनक की वजह से हमारे घर के लोग मारे गए हैं और इसका इस्तीफा होना चाहिए। इसलिए ये एक बड़ा विषय है। और साथ में एक ऐसा सेटलर मारा गया है जिस सेटलर को ये कहा जाता है कि ये नरसंहार में बहुत आगे रहा, इसने बहुत बच्चों को निशाना बनाया। तस्वीर ये है, और ये इजरायली डिफेंस फोर्स का नहीं बल्कि जो सेटलर जिनको बंदूक दे दी जाती है और वो भी लड़ने के लिए उतरते हैं, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में जिनको बसाया गया है, और इनके अंदर जो नफ़रत है वो शायद चरम सीमा पे है। कुछ ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं में से एक ऐसा ग्रुप जिसके लिए काम करता था, जिस ग्रुप का नाम है शुएल बेन नतान। ये इसका नाम है, इस सैनिक का। बेन गिवियर्स हिलटॉप यूथ ग्रुप का ये मेंबर था। और शुएल बेन नतान जो है ये कल मारा गया सदर्न लेबनान में। इसके बारे में ये कहा गया था कि ये सबसे ज़्यादा घातक, डेंजरस और सबसे ज़्यादा हिंसक सेटलर था वेस्ट बैंक में। ये फ़िलिस्तीनी एक फार्मर बिलाल सलाह जो ऑलिव्स उठा रहे थे, जमा कर रहे थे अपने बाग के, उनको मारने के लिए ये जिम्मेदार था। एक बेकसूर को उसने साउथ ऑफ नबलूस के अंदर मारा था, एक सविया विलेज था। और बहुत सारे फ़िलिस्तीनी गाँवों को जलाने में भी इसका हाथ था, उनके घरों को, उनकी गाड़ियों को, वेस्ट बैंक में। ये गाज़ा का नहीं, ये वेस्ट बैंक का मामला।
पता नहीं कितने इसने गाजा पट्टी में भी हॉरिफिक मैसाकर्स किए थे जिनको अंजाम दिया था सेना के साथ अपने पार्टिसिपेट करते हुए। ये लीडिंग मेंबर था बेन गुवेर्स हिलटॉप यूथ ग्रुप का, और इसके इतने अपराध थे कि यूनाइटेड स्टेट्स इसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा था। एजेंसीज जो यूएस की थी वो इसको तैयारी कर रही थी सैंक्शंस लगाने की। इजरायली पुलिस ने भी इसको कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार किया था, फिर छोड़ दिया था, लेकिन अब ये जो है कल इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ख़त्म हो गए। मैंने जो आपसे कहा था कि कैसे मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है जब इनके सैनिक मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। कैसे अल फारूक मॉस्क, अल फारूक जो मस्जिद है खान यूनिस सदन गाज़ा में, उसको निशाना टारगेट बना के और गिराया गया, शहीद किया गया। वीडियो نتواجد في جيزان النجار. من لا يعرف مسجد الفاروق من أكبر مساجد المنطقة، تم تسويته بالأرض كما نشاهد. هذا مسجد الفاروق أحد مساجد جيزان النجار. خلال العملية أو التوغل ये चीज़ें बड़ी आम हैं और आज की तारीख में शायद सामान्य भी हैं। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान, जिन्होंने नेतन्याहू और गोलैंड के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया था और दुनिया भर में हंगामा हुआ था, उन तक के ऊपर अपना प्रभाव डाल के उनके एक सहयोगी या साथी या उनके कलीग से मिसकंडक्ट की शिकायत करवाई। उन्होंने इसमें लिखा है कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कि आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, प्रोसिक्यूटर करीम खान डिनाइज मिसकंडक्ट एलिगेशंस, साइट्स इंटिमिडेशन कैंपेन। इन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा है ट्वीट करके करीम ए खान केसी ने कि मैं स्वागत करता हूँ किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स जो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली स्टेट पार्टीज की तरफ से आया है, और हम मांग करते हैं कि एक काउंसिल की हैसियत से भी, और मैं हमेशा चाहता हूं कि किसी पर अगर आरोप लगें तो थरोली उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, गंभीरता से उसकी जांच होनी चाहिए, और उस जांच में जो भी आए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सहयोग देने को तैयार हूं, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसराइल को कटघरे में खड़ा किया, और अब ये बाहर से दबाव इसराइल डाल के, इसराइल के नेता डाल के मेरे खिलाफ ये साजिश रच रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या है, लेकिन मैं एक और दिल दहला देने वाला आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जो रोज़ का एक आम रूटीन बन गया है। इजरायली सेना आम फ़िलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार करके निर्वस्त्र कर रहे हैं, उनको परेड करा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। ये हाल है। अगर आप बॉम्ब से बच गए तो उनकी जेलें खुली हुई हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा नॉर्थ गाज़ा इजरायली फोर्सेस कंडक्ट मास अरेस्ट एट कमल अदवान हॉस्पिटल। सामूहिक गिरफ्तारियां करी कमल अदवान हॉस्पिटल में, और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि कैसे रेगिस्तान में, रेत में निर्वस्त्र करके उनको बैठाया हुआ है धूप में। ये हाल है। तो अब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। दुनिया तो प्रदर्शन कर रही है, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में ही प्रदर्शन हो रहा है फ़िलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में। तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, ये सब इसराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही लंदन में जो यूएस एम्बेसी है उसके सामने प्रोटेस्टर्स विरोध करने वाले जमा हुए और उसको बंद करने के लिए शट इट डाउन के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के ये संभव नहीं था फ़िलिस्तीन के लिए की तबाही इसराइल की तरफ से। अगर इसराइल को यूएस सपोर्ट नहीं करता तो शायद हालात बदले हुए होते। तो वो यूएस की एम्बेसी बंद कराने के लिए लंदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी देख लीजिए। तो ये हाल है। दुनिया तो जाग चुकी है, लेकिन हम जागें ना जागें ये बड़ा विषय है। इसराइल को रोकने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें कब जागेंगी, ये एक सवाल है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।